Hello students, Shri Shreyas School, English Medium, Standard 9, Subject Social Science, Lesson 1, Rise of British Rule in India, जिसमें स्टूडेंट्स हमने जो है लास्ट वीडियोस में यहाँ पे देखा था कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी, तो कंपनी के जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट थे वो इंडिया पर क्या हुए उसके बारे में हमने देखा था। अब हम यहाँ पे उसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। सोशल इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी रूल, तो यहाँ पे जो कंपनी के सोशल इम्पैक्ट थे वो इंडिया पर किस तरह से हुए एंड क्या हुए उसके बारे में हमें बताया है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट डेवलप्ड अमंग पीपल ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यूज़पेपर्स, तो यहाँ पे हमें बताया है कि ब्रिटिश टाइम में जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था उसके टाइम में जो न्यूज़पेपर का डेवलपमेंट हुआ जिसकी वजह से जो इंडिया में लोग थे उनमें एक बोलने की जागरूकता आई, तो मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बोलने में जो है उसके बाद में थॉट्स में डेवलप्ड हुआ। तो इस तरह से जो है पीपल्स की थिंकिंग में एंड उनके स्पीच में उनके थॉट्स में वगैरह में जो है काफ़ी सारे यहाँ पे जो है हमें यहाँ पे चेंजेस देखने को मिला। इन द इंडियन सोसाइटी सर्टेन रॉन्ग सोशल कस्टम्स, rites and rituals were prevalent during this time like सती सिस्टम, फीमेल इन्फेंटिसाइड, चाइल्ड मैरिज एक्सेट्रा। तो यहाँ पे बताया है कि इस टाइम पे जो इंडियन सोसाइटीज़ थी मतलब भारतीय समाज था, तो इंडियन सोसाइटीज़ में जो है काफ़ी सारे जो है गलत कुरिवाज देखने को हमें मिलते थे, जिसमें कि जैसे कि जो प्रिविलेंट ड्यूरिंग दिस टाइम लाइक सती सिस्टम थे उस टाइम पे, उसके बाद में फीमेल इन्फेंटिसाइड यानी कि छोटे बच्ची जो होती है लड़की उसे दूध पीती करने का रिवाज वगैरह जो था, चाइल्ड मैरिज यानी कि जो है बाल विवाह वगैरह जो थे। तो इस तरह से जो है उस समय में इंडिया में जो है काफ़ी सारे इंडियन सोसाइटीज़ में हमें को रिवाज देखने को मिलते थे। राजा राम मोहन रॉय, दुर्गाराम मेहता, बेहरामजी मलबारी एक्सेट्रा वेयर द स्टारवर्ड्स whose role was instrumental in getting the laws passed with the help of the Britishers। तो यहाँ पे हमें बताया है कि उस टाइम पे जो राजा राम मोहन राय, उसके बाद दुर्गाराम मेहता एंड बेहरामजी मलबारी वगैरह जैसे लोग थे, उन सभी लोगों ने मिलकर जो है इंडिया में इन सब कुरिवाजों को हटाने के लिए जो है ब्रिटिशर्स की हेल्प लेके यहाँ पे जो है रेगुलेशन एक्ट जो है वह पास करवाए। As the administrative framework in India was anglicized, there was a demand for people with knowledge of English। तो यहाँ पे जो है लोगों को जो है इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेशन वर्क था, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है इंग्लिश जानने वाले लोगों की हेल्प चाहिए थी एंड यहाँ पे इंग्लिश जानने वाले लोगों की ज़रूरत थी। इंग्लिश एजुकेशन बिगन टू बी इम्पार्टेड इन इंडिया ड्यू टू द लॉर्ड मैकालेस एंडोवर्स। तो यहाँ पे हमें बताया है कि लॉर्ड मैकाले जो थे उनके एंडोवर्स यानी उनके जो ट्राई थे उनकी प्रैक्टिस थी, जिसकी वजह से जो है इंडिया में यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन जो है वह स्टार्ट हुआ। एज रिकमेंडेड बाय द चार्ल्स वुड, यूनिवर्सिटीज़ वेर एस्टाब्लिश्ड इन मुंबई, मद्रास एंड कोलकाता। तो उसके बाद में हमें बताया है कि जो चार्ल्स वुड थे उनके रिकमेंडेशन की वजह से, उनके जो है यहाँ पे ट्राई करने की वजह से मुंबई, मद्रास एंड कोलकाता में जो है हायर एजुकेशन के लिए जो है यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की यहाँ पे जो है स्टार्टिंग हुई एंड यूनिवर्सिटीज़ जो है वह एस्टैब्लिश हुई। ए होल क्लास ऑफ पीपल विथ नॉलेज ऑफ इंग्लिश डेवलप्ड बिकॉज ऑफ पीपल एजुकेशन। तो यहाँ पे जो है एक जो है इंग्लिश एजुकेशन जो स्टार्ट हुआ था, जिसकी वजह से जो है इंग्लिश एजुकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज जानने वाले जो है पीपल्स का यहाँ पे जो है एक यहाँ पे जो है वर्क तैयार हो गया था। विद द पैसेज ऑफ टाइम दिस ग्रुप मेड डिमांड फॉर सोशल रिफॉर्म्स एंड गेव मोमेंटम टू द प्रोसेस ऑफ रिफॉर्म्स। तो यहाँ पे जो है यह इंग्लिश जानने वाला जो वर्क था यह यहाँ पे जो समय बीतने पर सोशल रिफॉर्म्स यानी कि सामाजिक सुधार के लिए और समाज में सुधार के लिए जो है यह आगे डिमांड कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने सोशल इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी रूल के बारे में इतना देखा, जिसमें हमने देखा कि जिस समय पे कंपनी का रूल था इंडिया में उस समय पे क्या सोशल इम्पैक्ट था। तो जिसमें हमने देखा कि यहाँ पे जो है न्यूज़पेपर डेवलपमेंट होने की वजह से लोगों की थिंकिंग में, उनके थॉट्स में एंड उनके स्पीच में है काफ़ी सारे यहाँ पे चेंजेस हमें देखने को मिला। एंड उस समय पे जो है इंडियन सोसाइटीज़ में काफ़ी सारे राइट्स एंड रिचुअल्स यानी कि कुछ रीति रिवाज एंड कुरिवाज रस्म थे, जिसमें कि हमें देखने को मिलता है जैसे सती प्रथा सिस्टम जो था, उसके बाद में फीमेल इन्फेंटिसाइड
एंड चाइल्ड मैरिज वगैरह जो थे, ये सब कुरिवाज हमें इंडियन सोसाइटीज़ में देखने को मिलते थे, जिसमें जो है राजा राम मोहन राय, दुर्गाराम मेहता एंड बेहराम जी मलबारी वगैरह जो लोग थे, उन लोगों ने यहाँ पे ब्रिटिशर्स की हेल्प लेके जो है यहाँ पे लॉ पास करवाए, जिसकी वजह से ये जो कुरिवाज थे वह रोका जा सके। उसके बाद में जो है यहाँ पे हमने देखा कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश फ्रेमवर्क जो था, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क जो था वह इंग्लिश में था, जिसकी वजह से अब जो है यहाँ पे इंग्लिश जानने वाले लोगों की ज़रूरत हुई, जिसकी वजह से मैकाले ने यहाँ पे जो है वह ट्राई किया, जिसकी वजह से यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट हुआ। उसके बाद में जो है चार्ल्स वुड के रिकमेंडेशन की वजह से जो है मुंबई, मद्रास एंड कोलकाता में जो है यूनिवर्सिटीज़ एस्टेब्लिश्ड हुई। एंड उसके बाद में यहाँ पे हमने देखा ए क्लास ऑफ पीपल विथ नॉलेज ऑफ इंग्लिश डेवलप्ड बिकॉज ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। तो यहाँ पे जो है इंडिया में इंग्लिश जानने वाला जो है वह एक वर्ग तैयार हो चुका था जो इंग्लिश एजुकेशन जानता था। एंड आगे चलकर जो यह इंग्लिश एजुकेशन वाले वर्ग के जो लोग थे, इन्होंने आगे जो है सोशल रिफॉर्म्स यानी समाज में सुधार के लिए जो है डिमांड की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है सोशल इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी रूल में हमने इतना देखा कि ब्रिटिशर्स की वजह से हमारे यहाँ पे जो है कंपनी की वजह से इंडिया में जो है काफ़ी सारे समाज में, इंडियन सोसाइटीज़ में काफ़ी सारे यहाँ पे जो है सुधार वगैरह हमें देखने को मिले। उसके बाद यहाँ पे हम कंक्लूज़न देखेंगे। तो कंक्लूज़न, thus the East India Company came to India being allured by the प्रॉस्पेरिटी एंड ट्रेड अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वह इंडिया की प्रॉस्पेरिटी से एंड ट्रेड अपॉर्चुनिटी से जो है अट्रैक्टिव होकर इंडिया में ट्रेड करने के लिए आए थे। द कंपनी रूल इन इंडिया प्रोड्यूस सर्टेन गुड्स एंड बैड रिजल्ट इन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल फील्ड्स। तो यहाँ पे हमें बताया है कि कंपनी के इंडिया में रहने की वजह से जो है, कंपनी के इंडिया में रूल करने की वजह से हमें इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशली एंड कल्चरल फील्ड्स में काफ़ी सारे जो है अच्छे एंड बुरे प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी सारे अच्छे रिजल्ट्स भी हमें दिखे एंड काफ़ी सारे जो है बैड रिजल्ट्स भी हमें यहाँ पे कंपनी की वजह से दिखे। द कंपनी अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ मेकिंग इंग्लैंड प्रॉस्पेरस at the cost of India, and the reforms they made in the administrations for their own interest indirectly proved to be beneficial for India। तो यहाँ पे हमें पता है कि इंडिया जो है, इंग्लैंड जो है वह इंडिया को किसी भी कॉस्ट पे लगाकर जो है अपनी कंट्री को, इंडिया को प्रॉस्पेरस बनाना चाहते थे, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है इंडिया को भी इनडायरेक्टली काफ़ी सारे यहाँ पे जो है बेनिफिशियल प्रॉफिट हुआ। तो जिसमें जो है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली जो है एडमिनिस्ट्रेशन वर्क एंड इस तरह से जो है इंडिया में काफ़ी सारे बेनिफिशियल हुए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने जो है सोशल इम्पैक्ट जो है उसके बारे में इतना देखा एंड कंक्लूज़न देखा। तो कंक्लूज़न में हमने देखा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वह इंडिया की प्रॉस्पेरिटी से एंड ट्रेड अपॉर्चुनिटी से अट्रैक्टिव होकर इंडिया में ट्रेड करने के लिए आए। एंड उसके बाद में जो है इंडिया में ये लोग आए तो उसके बाद में हमें काफ़ी सारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल एंड कल्चरल जो फील्ड्स है उसमें हमें काफ़ी सारे गुड रिजल्ट एंड बैड रिजल्ट्स देखने को मिले। तो यहाँ पे जो है इंग्लैंड जो है अपनी कंट्री को प्रॉस्पेरस बनाकर जो इंडिया है इंडिया को किसी भी कॉस्ट पे लगाकर अपनी कंट्री को प्रॉस्पेरस बनाने चाहते थे, जिसकी वजह से जो है इंडिया को भी इनडायरेक्टली काफ़ी सारे जो है यहाँ पे प्रॉफिट, बेनिफिशियल काफ़ी सारे बेनिफिट हुए। तो स्टूडेंट्स हमारा ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको यह जो एक्सरसाइज है यह आपके नोट में लिखनी है। थैंक यू सो मच।